हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम माई शारू बीट्स एंड योर पल्लवी। सो आज है शादी का दिन। मतलब लास्ट के 4-5 डेज आई वॉज लाइक टोटली एग्जॉस्टेड। इतना काम और नींद तो लाइक मुश्किल से 2-3 घंटों की नींद मिलती थी। बट फाइनली आज शादी का दिन है और अभी तो बाहर में वैसे रिचुअल्स हो रहे हैं, बट मैं थोड़ा रिलैक्सड हूँ। अब मैं जाऊँगी तो प्रॉपरली आज मैं अपने आप को पैम्पर करूँगी एंड आई विल गेट रेडी। या सो टुडे इज़ द डे, द बिग डे एंड बारात के लिए रेडी होना है। और ये मेरी कज़न सिस्टर है जो यहाँ बैठी है, मेरे बड़े मामा की बेटी। से हाय। हाय। कैसा लग रहा है? यू रेडी फॉर बारात? बोलो, बारात जाने के लिए रेडी हो कि नहीं? हम लोग रेडी होंगे अभी। मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। कल हमने बहुत मस्ती की है रात को, डांस एंड ऑल। मैं मेहंदी का एक्चुअली एंड पार्ट शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हमने इतनी लेट तक डांस किया एंड वी वाज टू, मतलब मैं तो पूरा थक चुकी थी, सभी थक चुके थे एक्चुअली। और फिर सीधे जाके बेड पे सो गई, मेकअप भी नहीं हटाया, कुछ नहीं हटाया। सो आई कुडंट शूट द एंड पार्ट, बट टुडे इज द डे। सो लेट्स स्टार्ट दिस बिग डे का व्लॉग। सबसे पहले देखते हैं जो रिचुअल्स हो रही हैं बाहर। तो बाहर कुछ क्या हो रहा है? पीतर नेताई दिस समथिंग, मतलब बड़े जो होते हैं, जो कुछ तो आई डोंट नो, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो पितृ होते हैं, उनकी पूजा होती है, उनका कुछ कुछ होता है, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने अपने सारे पिछले 2 ब्लॉग्स में बताया है कि कुछ भी रिचुअल 5 लेडीज़ करती हैं। सो यहाँ पे भी ये जो मेरे गोतिया है, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, चचेरे माँ, दादाजी और ये सब, उनकी फैमिली से 5 लेडीज़ आई है यहाँ पे। और ये पूजा करेंगी हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पूर्वजों को बुलाएंगी एंड उसके बाद उनसे आशीर्वाद मांगेंगी इस शादी के लिए। और अगर आपने मेहंदी वाला ब्लॉग देखा होगा तो वो जो भाभी बना रही थी गोल गोल चावल के आटे का, वो यहाँ पे है, वो अभी इस पूजा में काम आएगी। और ये देखो, ये पूरी तरीके से उनको ढक दिया गया है। जनरली ऐसा मम्मी ने मुझे बताया था कि ये सूने में होती है पूजा, मतलब जब कोई आपको देख ना रहा हो। अब जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं और टाइम ज़्यादा हो गया, तो इनको फुल कवर्ड कर दिया जाएगा। सो दे आर फुल्ली कवर्ड एंड अंदर में पूजा ये लोग करेंगे और उनको बुलाएंगे। मतलब जो हमारे दादाजी और चचेरे दादाजी ये लोग मर गए हैं, उनको बुलाएंगे कि आप आइए पूजा करके आशीर्वाद दीजिए। सो सब कुछ पूरी तरीके से ढका हुआ रहेगा। एंड ये पूजा मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये लोग ऐसे कुछ 1.5 घंटे तक बैठे थे। अब बन रही है चावल भात, यानी कि राइस, कुंवारे लड़कों के लिए। सो मेरे भाई के साथ और 5 लड़के होंगे जो ये चावल खाएंगे। चूल्हे में स्पेशली पकता है, इसके लिए मटकी अलग से आती है और सिर्फ चावल होती है, दही होती है एंड चीनी होती है शायद। सो ये वाली जो दीदी बना रही है, मैंने इनकी शादी का कुंवारा भात खाया था। सो आप ये देखो, जो जिसकी थाली में ये भात परोसी जा रही है, वो भाई से निछावर किया जा रहा है उसको। एंड फिर वो 5 कुंवारे लड़के यहाँ बैठे हैं और वो खाएंगे। सो भाई का ये लास्ट मील है। उसके बाद डायरेक्टली ये शादी के बाद यानी कि कल सुबह ही खाएगा। सो ये 5 कुंवारे लड़के बैठे हैं और ये चावल खा रहे हैं। सो दिस इज़ चावल, दही एंड चीनी। सो अब ये रेडी हो रहा है अपनी शेरवानी के साथ। मैंने आपको हल्दी वाली ब्लॉग में बताया था कि उसको हल्दी लगने के बाद ही वॉज नॉट सपोज टू टेक बाथ। ये 3 दिन के बाद आज नहाया है और इसके नहाने के बाद का जो पानी है वो लड़की घर जाएगा और लड़की को ऐसे लड़की के ऊपर छिड़का जाएगा। एंड अब इसको जिया जी रेडी कर रहे हैं। सो हमारे यहाँ जिया जी रेडी करते हैं और अगर नहीं है तो पापा कर सकते हैं, बट पापा ने बोला जिया जी को करने दो, तो वो कर रहे हैं इसको रेडी शादी के लिए। और ये है जनेऊ, पापा और जिया जी मिलके उसको जनेऊ पहना रहे हैं। मतलब इसमें 5 लोगों की ज़रूरत होती है, तो 5 लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है, पापा, जिया जी, अंकल, बड़े पापा, ये लोग सब। सो जनेऊ इज़ वेरी पवित्र, उसको बहुत पवित्र माना जाता है और हर शुभ काम में लड़के को पहनाया जाता है। और अब जितने बड़े हैं वहाँ पे वो सब उसको अक्षत छींट के आशीर्वाद देंगे बारात के विदाई के पहले।
मतलब इसकी शक्ल देखो यार, ये बेचारा इतना डरा हुआ था, मतलब बस रोया नहीं, वही बड़ी बात है। और ये पापा के बाजू में है मेरे बड़े पापा। अब दीदी उसे कमर में नाड़ा पहना रही है, मतलब एक लोहा पास में होना चाहिए। सो इस नाड़े में कुछ लोहे का सामान देके उसके कमर में ये बांधा जाएगा, सो दैट ये इस पर कुछ नज़र वज़र ऐसा ना लगे। एंड ये है सहवाला, मेरे छोटे मामा का बेटा शानू, तो इसको हमने सहवाला बनाया है, ये उसके साथ जाएगा। एंड नाउ ये पहन रहा है अपनी शेरवानी हीरो, ही इज़ गेटिंग रेडी। तो इसको पैरों में आलता लगाया जाएगा, इसको नेल पॉलिश लगाया, जितना साजो सिंगार का सामान है इसको पूरा सजाया गया है। अब है इमली घोटाई, इसको बहुत लोग मामा भात भी कहते हैं। सो यहाँ ये दोनों मेरे बड़े मामा लेफ़्ट में और छोटे मामा राइट में हैं। सो ये दोनों यहाँ पे ये रस्म करेंगे। ये पान के पत्ते से मम्मी को कुछ मतलब घोटना, मतलब भाई को खिलाएंगे, फिर मम्मी को खिलाएंगे, ऐसा कुछ। और ये जो भाभी पीछे खड़ी है जिन्होंने उस पर मामा के ऊपर पत्ता रखा हुआ है, दैट इज़ जस्ट टू मेक लॉट ऑफ फन। जैसे कुछ तो ये गीत गाती है जिसमें मामा की ये लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं ऑल दैट। सो ये हो रही है इमली घोटाई, और इसमें मामा नेक भी देता है, पैसे, साड़ी, या जो भी मामा का मन हो देने का वो दे सकता है अपनी बहन को। और फिर जो मम्मी को मिलेगा, मान लो अगर मम्मी को कोई साड़ी मिली तो मम्मी को वो साड़ी पूरे 1 साल पहननी है, मतलब ख़त्म करनी है पहन के, सिर्फ मम्मी ही पहनेगी वो, और कोई नहीं। अरे अरे, और अब उसको चुमा रहे हैं जाने के पहले। और ये है बारात इज़ रेडी टू लीव। अब यहाँ सबसे पहले बैठ के मम्मी, भाभी एंड ऑल सब आगे एक भगवान है, भगवान जी है, छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पूजा होगी, उसके बाद वहाँ से बारात निकलेगी। सो ये वो स्थान है, और मम्मी ये पुष्पांजलि से उसको कर रही है, और अब यहाँ से गाड़ी निकलेगी शादी के लिए। मुझे पूछना था अलमीरा का चाबी कहाँ रखी है। आओ उसको देखो। सो एक गाड़ी में मैं हूँ, दोनों मामी हैं और एक उनकी बेटी है, और भाई की गाड़ी में है सहवाला सानू, मेरी बहन अनुष्का एंड जिया जी। सानू भी दूल्हा ही लग रहा है। बारात के लिए तैयार हुई, छोटी मामी तो गाड़ी में ही बैठी है। मामी कैसा लग रहा है बारात जाके? 4 घंटे का सफ़र है, मतलब 4 आवर्स की राइड है हमारी। देन वील रीच देयर, उसके बाद फिर चेंज करके तो रात हो जाएगा, मतलब प्रॉपर रात है ना। और ये छोटी मामी है मेरी। अरे कहाँ गए? छोटी मामी है ये, और ये है बड़ी मामी। किसको बोल रहे हैं? एक भी चॉकलेट नहीं लूट पाया। हम भी नहीं, छोटी एगो लूटी। मेरे को तो पता ही नहीं चला कि चॉकलेट कब फिका है। मेरी किस्मत में था एगो। और बदरंग बना, ठीक है। चलो बाय, नहीं जा रही है ना, वहाँ देखते हैं। हम लोग के पीछे ही रह। बढ़िया घर देखना, ठीक है। बाय बाय मिस यू। बाय। मैं अपना आउटफिट नहीं दिखा पाई तभी, सो दिस इज माय आउटफिट। ओह गॉड, ये निकल जाएगा। हाँ, इसमें अच्छा लगता है। पहुंचने के बाद 15 मिनट में रेडी होकर हम फटाफट नीचे आ गए हैं बारात के लिए। मतलब बारात जाएगी क्योंकि कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से 10:30 म्यूज़िक ऑफ हो जाए।
लगाना दिल है कि मेरी मुश्किल है। बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे है हराना, बना दे दिल दिल अटका, बना दे दिल अटका, चोटी के नीचे है हराना। चोटी के नीचे है परांदा, परांदे विच दिल। ज्वाला चले चले डोले डोले धारा ये ऐसा बाबू बनी है कौन से भी वो न डरे हाथों पे है शीश लिए माँ जो कभी मांग ले तो वो पल में प्राण दे ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा ऐसा वो ऐसा जगमग है। सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी, दामाद जी कंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ जिंदगी टोलना
अब हो रही है गुरत्ती, जो कि ब्रदर इन लॉ करते हैं, बड़े या तो ससुर। जितने भी लड़की को सामान जाता है वो सारा सामान अभी यहाँ चढ़ाया जाएगा, ज्वेलरी, कपड़े वपड़े सब कुछ। तो ये उसकी पूजा होती है, वही हो रही है। और अब हो रहे हैं फेरे। और अगर आपने मेरे बाकी 2 ब्लॉग देखा होगा पीछे के, जिसमें कि धनबट्टी हुई, उसमें जो धान आई, फिर मेहंदी वाले ब्लॉग में जो लावा बना, तो ये है वो लावा जो मेरे घर से आया, लड़के के घर से आया, और लड़की के घर में भी लावा बना। तो ये भूज के, और ये लड़की का भाई सामने से वो सूप में डालता जाता है, और ये लोग जो 7 फेरे लेंगे उस फेरे में ये लावा ऐसे फेंकते हुए जाएंगे। सो इसलिए वो लावा भूजते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले मेहंदी वाली ब्लॉग में बताया था। और अब सिंदूर दान है, मतलब मांग भरी जा रही है। और हमारे यहाँ ऑरेंज सिंदूर लगाई जाती है। वो बोलते हैं दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सिंदूर, ऑरेंज या तो फिर बेबी पिंक। तो ये ऑरेंज है, और ये 5 बार मांग भरी जाती है, और बिल्कुल ढक के, ताकि कोई देखे ना मांग भरते हुए। एंड बाद में अगर हटा के मांग भरो तो दैट इज़ ओनली फॉर द फोटोज़, अदरवाइज़ ढक के ही मांग भरी जाती है। अब जो ये सिंदूर भाई डाल रहा है, दिस इज़ ओनली फॉर द फोटोग्राफ्स, ताकि फ़ोटोग्राफ आ सके। अब इसको ये आई डोंट नो इसका नाम क्या है। ये सिंदूर का जो वो सिंदूर दान की जो डब्बी होती है उसके अंदर होती है, रेड कलर की धागों से बनी होती है, और एक वाइट कलर का सर्कल सा कुछ होता है। उसके बाद इसको सेकंड ये ढोलना पहनाया जाएगा। लाल मोतियों में गुथी हुई माला होती है, उसमें 3 लॉकेट होते हैं, कुछ कुछ तो बने हुए। एंड फिर एट लास्ट इसके बाद मंगलसूत्र पहनाएगा। सो ऑल टुगेदर इसको 3 चीज़ें अभी पहनाई जाएगी, जो मेरी भाभी को पूरे 1.25 महीने तक पहन के रखनी है। वो कुछ भी नहीं उतार सकती है। एक्चुअली वो चूड़ियाँ भी नहीं उतार सकती है, वो पायल भी नहीं उतार सकती है, पैरों की बिछिया भी नहीं उतार सकती है। और अब 5 सुहागन औरतें, मतलब मैरिड वुमेन 5, वो आकर के भाभी को नाक से सिंदूर लगाएंगी, आशीर्वाद देंगी। और अब ये जो लड़की वाले जो भी भाई को नेक देना चाहते हैं, दामाद को, वो सारे आएंगे, एक एक करके नेक देंगे। ये है भाभी की सबसे बड़ी बहन। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, और घर पहुंचने में हमको ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटे हो जाएंगे, बट विदाई सुबह के 4:30 बजे